अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल रद्द की नेक्स्ट एपिसोड में असल ट्विस्ट तो अब आया है जब ईमान और जैन हुए आमने सामने। जमील जो अपनी दुश्मनी में इतना हद तक बढ़ गया कि आज अपनी बेटियों को ही किडनैप कर लिया। इस जैसा इंसान कभी नहीं सुधर सकता। और वहाँ पर सवेरा का रो रो कर बुरा हाल है, इतना तक कि उसकी तो तबीयत खराब हो जाती है। घर पे ही है, वहीं ड्रिप लगी है, मगर जैसे ही होश आता है वो तो अपने बच्चों का नाम लेती है। ड्रिप उतार कर जाने लगी तो जोया बहन को समझाती, ऐसा मत करो सवेरा। सालार भी यहीं पर मौजूद होता है। अब यही सालार ही है जो इस सब में इन सब की मदद कर रहा है। इस घर का बेटा तो बना हुआ है और इस सब में ईमान को कोई पछतावा नहीं। हालांकि जैन की हकीकत भी उस पर खुल गई कि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं था। उसने तो सालार को भी तसल्ली दिला दी को कोई बेवकूफ होगा कि तुम्हें छोड़कर जाएगा। खैर अब जमील जिसे धमकियां तो मिल रही हैं, मगर डटाई इतनी है कि उसकी जिद खत्म ही नहीं हो रही। सवेरे से बात होती है तो कहता है, मोहसिन मुझे धमकियां दे रहा है, तुम्हारा बाप और तुम्हारा बहनोई मुझे उम्र कैद सजा करवा देगा। मगर इस सबसे भी जमील को कोई फर्क नहीं पड़ता और ऊपर से ईमान के वालिद अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे तो यही सालार इन्हें कायल करता है। आपका ट्रीटमेंट यूं बीच में नहीं रोक सकते, हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। वालिद तो परेशान हैं, जिंदगी का एक सिरा हाथ में पकड़ूं तो दूसरा छूट जाता है। और फिर आया व्यूअर्स ड्रामे की कहानी में वो ट्विस्ट जिसमें ये जैन तो दंग रह जाता है। सालार के वालिद जो कि अपने वालिद को कायल तो नहीं करवा सका, मगर हाँ अपनी जरूर मनवाता है क्योंकि वो तो कैश करवाना चाहता था। तो सालार ने भी कह दिया कि मैं सूद समेत दूंगा, क्योंकि बाप हर वक्त यही सुनाता रहता है कि मैंने अपने औलाद पर इन्वेस्टमेंट की है। तो फिर अब यही सालार होता है जो कि अपने भाई की शादी अब धूमधाम से करेगा, इतना तक कि अपनी शादी के अरमान भी पूरे करेगा। मेरी शादी में तो कुछ ज्यादा हो नहीं पाया, लेकिन अब इस घर में वो जश्न मनाया जाएगा कि सब दंग रह जाएंगे। यूं भाई भी सालार से बहुत खुश होता है। यूं फिर मायों का इवेंट भी आ जाता है। सालार और ईमान काफी एंजॉय करते हैं, इतना तक कि दोनों साथ में डांस भी करते हैं। तो जैन के सामने नजर पड़ी, वो तो दंग रह जाता है। वो अपने सामने किसी और को नहीं ईमान को देखता है नाचते हुए, वो भी सालार के साथ। वो तो हक्का बक्का रह गया। सालार डांस करते हुए सेंटर से बाहर ही गया था कि उसी वक्त ये जैन आ गया और ये ईमान को देखता ही रह गया। और ईमान जैन को देखकर हक्की बक्की थी और अब उसे समझ में आता है कि किसी और जैन की नहीं बल्कि इसी जैन की बात हो रही थी। सालार भी ये देखकर हैरान हुआ। तो ये जैन इजहार करता है इस ईमान से, उस दिन भी क्या इतनी हसीन लग रही थी। तो सालार इतनी देर में गजरे लेकर ईमान के पास आ गया, उसे पहनाता है। तो तभी ईमान उसी के सामने ही सुना देती है, ये तो सालार की मोहब्बत है जिसने मुझे इतना हसीन कर दिया। जैन जिसे कुछ वक्त पहले मालूम हुआ कि ईमान ने शादी कर ली, वो तो देखना चाहता था कि कौन है उसका शोहर, मगर सालार को उसके साथ देखकर तो उसे हसद होने लगा। ईमान से वो हसद करने लगता है, सालार से हसद करता है। वैसे हमेशा से ऐसे ही ख्वाब थे ना तुम्हारे, बड़े बड़े घरों में रहने के, मिल गया तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा। इतना तक कि जैन को तो उसकी फुप्पो ने भी रोका था, जो कि उसकी माँ की हकीकत आज भी छुपाए बैठी हैं कि ईमान को उससे जुदा करवाने वाली कोई और नहीं उसकी अपनी माँ थी, जिसके गम में आकर वो ईमान को ही कसूरवार समझ रहा है। जैन तुम्हें मेरी कसम, अब अगर ईमान तुम्हारे सामने भी आ जाए तुम उससे बिल्कुल अजनबियों की तरह मिलोगे। मगर ये तो अब भूल ही है, क्योंकि असल में जैन अपनी औकात तो अब दिखाएगा। अपने करतूतों की वजह से ईमान के दिल में उसके लिए अब नफरत भर जाएगी। वो ईमान से जबरदस्ती करेगा। जब ईमान को एक दिन अकेले देखता है तो उसे खींचकर अपनी गाड़ी में बिठाता है, चलो मेरे साथ। ईमान चीखती है चिल्लाती, जैन ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ। मगर वो उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाता है और तभी यूं ही अपनी औकात पर वो आ गया। ईमान को तो अंदाजा भी नहीं था कि जैन की ये असलियत भी हो सकती है। और इस सब की वजह से ईमान के दिल में सालार के लिए और भी मोहब्बत बढ़ जाएगी, और भी कदर और भी इज्जत बढ़ेगी कि सालार के साथ कितना कुछ हुआ। उसने किसी से नफरत नहीं की, किसी का बुरा नहीं चाहा, मगर एक जैन उसने अपनी नफरत में कितना कुछ कर दिया।